हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सरस्वती पांडे की बुक से भक्ति काल का रिवीजन कर रही हूँ। आप भी मेरे साथ इसको रिवाइज करेंगे। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो उसके बाद जब आप रामचंद्र शुक्ल को पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी कि मतलब क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होते हैं या फिर किस 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 लाइन से क्वेश्चन बन रहे हैं। आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बुक समझते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? भक्ति काल टॉपिक। ठीक है, देखिए मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भज। और किसके अनुसार? तो आपका आंसर क्या आएगा? मोनियर विलियम्स के अनुसार। ठीक है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतर उपनिषद में मिलता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया भी है। ठीक है, फिर देखिए भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का अभिमत निम्नलिखित है। अब ये भी हमें याद करना है, जैसे कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि भक्ति काल को ईसायत की देन किसने कहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? गियर्सन। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। गियर्सन के अनुसार ईसायत की देन। ठीक, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है इसे? इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया। ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि भक्ति काल को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया किस विद्वान ने कहा है, तो आंसर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। क्वेश्चन बनेगा भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किस विद्वान का कथन है या किस विद्वान के अनुसार, तो आंसर आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध ने क्या कहा है? ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों व कष्टों से हुआ है। तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे दुख और कष्ट से मुक्ति चाहिए तो मतलब मुक्तिबोध का कथन है ये। ठीक है, फिर देखिए रामविलास शर्मा ने क्या कहा है? भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। ठीक, तो इन कथनों को आपको याद करना है। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत निम्न हैं। अब देखिए ये जो मैं कथन पढ़ूंगी, ये लाइन ये एग्जाम में आती है, बहुत बार आई भी हुई है। ऐसे ये पूरा पैराग्राफ दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किसका कथन है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये कथन किसने कहा है? ये किसके विचार है? तो रामचंद्र शुक्ल के। ठीक, फिर देखिए भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौखंड। तो ये किसका कथन है? कबीरदास। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे उत्पन्ना द्राविड़े साम वृद्धि कर्नाटके गता, क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्ताम गता। ये पंक्ति कहाँ की है? श्रीमद् भागवत की। ठीक है, फिर देखिए आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया। देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है ना, यहाँ पे देखिए भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से, मतलब ये मानते हैं कि भक्ति का जो उद्भव है वो दक्षिण में हुआ है। यहाँ पे इन्होंने बताया भी है। देखिए शुक्ल जी ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। फिर देखिए नेक्स्ट लाइन, भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन निम्नलिखित हैं। अब देखते हैं और विद्वानों ने क्या बताया, उनकी क्या विचार है। अब देखिए बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ये पूरा कथन या इसमें से कोई एक लाइन दे दी जाएगी एग्जाम में और पूछा जाएगा कि ये किसका कथन है, तो किसका है? ये गियर्सन का। ठीक, फिर देखिए ये भी देखिए ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही होगा। हाँ ठीक है। देश में मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब खुद सोचिए, अगर जिनको हम पूजते हैं कोई उनको हमारे सामने ही तोड़े और हम कुछ ना कर पाएं तो फिर कैसा लगता है। मतलब ये उस समय की स्थिति के बारे में बता रहे हैं।
ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और ना बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीति उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये पूरा पैराग्राफ आपको बहुत ही अच्छे से रीड करना है। हो सकता है इसमें से 2 लाइन दे दिया जाए कि अपने पौरुष से हताशा जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के लिए अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या। ये 2 लाइन ही आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए और पूछा जाए कि ये कथन किसका है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, फिर देखिए अब यहाँ पे क्या कथन है, लेकिन जोर देकर यह कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, ये किसने कहा ये कथन, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। जैसे लग रहा है ना कि ये इन्होंने जो बात कही है रामचंद्र शुक्ल जी ने, उसी को काटते हुए ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं। जैसे ये बता रहे हैं कि हाँ ये सब हो रहा था तो हिंदू जाति क्या करेगी, भगवान की शरण में उनको जाना पड़ेगा। तो उसी बात को मतलब खंडित करते हुए ये कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा ना भी होता तो भी इस्लाम नहीं भी आया होता, मुस्लिम नहीं भी आए होते, तो भी साहित्य का 12 मतलब कि तो भी ये जो भक्ति काल का जो साहित्य ऐसे ही होता। ये कौन कह रहा है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए मलेच्छा क्रांतेषु देशेषु ये पाप कनिलेषु च सत्य पीड़ा व्यग्र लोकेषु कृष्ण एवं गति, यहाँ पता नहीं क्या मर्म है या शायद ममी है, स्प्रिंट मेरा। ये पंक्ति कहाँ की है, तो ये वल्लभाचार्य कृष्ण नामाश्रय स्रोत से ली गई है। ठीक है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा और ये दोनों लाइन भी पढ़नी पड़ेगी, समझ रहे हैं आप। और ये पूरा पैराग्राफ भी अच्छे से समझना पड़ेगा। इसकी कोई सी भी लाइन पूछ ली जाएगी कि किसकी है तो आपका आंसर शुक्ल जी होगा और ये दोनों लाइन भी आपको अच्छे से समझनी है। फिर देखिए जॉर्ज गियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। ये यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग किसने माना या किसने कहा है, तो भक्ति काल को किसने कहा है, तो गियर्सन ने। या फिर गियर्सन ने भक्ति काल को क्या माना है, तो इसका आंसर क्या होगा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। फिर देखिए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा। यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा कि लोक जागरण काल नाम भक्ति काल को किसने दिया है, तो रामविलास शर्मा ने। फिर देखिए आचार्य हजारी प्रसाद ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ जरा सा डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए काल एक्स्ट्रा है, यहाँ काल नहीं है। तो ये आपको क्लियर करके रखना है कि लोक जागरण किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और लोक जागरण काल किसने कहा है, तो रामविलास शर्मा ने। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं कि देखिए काल मतलब समय है ना, समय, तो रामविलास को आप रामचंद्र जी से कनेक्ट करिए, तो रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए गए थे ना समय के लिए, तो काल से आप कनेक्ट कर लीजिएगा कि काल किसके लिए है, किसने कहा है, तो रामविलास शर्मा ने। देखिए हम लोगों ने ये पढ़ लिया। अब कल हम लोग पढ़ेंगे ये निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी। ठीक है, ये पढ़ेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।